आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है हमारे पास है 100 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज जिसका वेपर प्रेशर है 40 टॉर सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O है 40.18 टॉर सेम टेम्परेचर पे। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर इस सॉल्यूशन को हमने -0.93 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दिया तो कितना मास आइस सेपरेट आउट होगा। KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 kg पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, या एक काम करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सीधा लिखते हैं C6H12O6 सॉल्यूशन दैट इज 40 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ H2O liquid is equal to 40.18 टॉर। ओके, देन उसके बाद अगर इस सॉल्यूशन को कूल कर दिया -0.93 डिग्री पे, तो मतलब यहां से अगर हम डेल्टा TF निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम आगे प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा TF अगर हम बोले तो वो क्या हो जाएगा, T माइनस T0। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस -0.93 दैट इज इक्वल टू 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है 0 डिग्री। और हमसे पूछा है मास ऑफ आइस जो सेपरेट आउट होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N ऑफ सोल्यूट अपॉन N ऑफ वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टी होती क्या है ऐसे देखते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं सबसे पहले रेशियो, किस चीज का रेशियो लेते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हमने P0 माइनस PS से लिख रखा है, इस टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको हमने PS से रिप्रेजेंट करा है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां से अगर हम देखें जो P0 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें 40.18 टॉर। देन प्योर जो सॉल्यूशन है हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 40 टॉर। तो ये हो गया PS, तो ये हो जाएगा 40.18 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास, तो ग्लूकोज है C6H12O6, मोलर मास निकालेंगे 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये कितना आएगा 180। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर, जो कि हमें अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 0.18 अपॉन 40 इज इक्वल टू 100 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे 100 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 0.18 अपॉन 40। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 123.457 मोल्स। ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स हमारे वाटर के आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। अब हमें गिवन मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि आएगा गिवन मास के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स है 123.457, ठीक है, इनटू मोलिकुलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18। ओके,
ये वैल्यू आएगी किसमें, ग्राम्स में। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा केजी में। तो जो भी वैल्यू आएगी उससे अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 2.22 केजी। इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना है, 2.22 केजी। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो बराबर होता है केएफ इंटू एम, जहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ कांस्टेंट और स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.93, केएफ कितना है 1.86 इंटू एम। तो यहाँ से मोलैलिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, 1.93 डिवाइडेड बाय 1.86, दिस विल बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो ये आ गई मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को हम कैसे लिखते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, यहां से हमने कैलकुलेट करे थे, दैट इज 100 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 180, और मोलैलिटी कितनी है 0.5। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां से कितना आ जाएगा इन केजी, 1.111 केजी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ आइस जो सेपरेटेड आउट होगी वो कितनी होगी, वो होगी सबसे पहले 2.22 केजी, जो कि क्या है हमारा मास ऑफ, जो हमने कैलकुलेट किया था। मास किसका कैलकुलेट किया है हमने, यहाँ पे मास हमने कैलकुलेट करा है जो वाटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, माइनस जो सॉल्वेंट जो यहाँ पे जिसकी वजह से लोअरिंग हुई 1.11, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.11 केजी, जो कि आइस के फॉर्म में अमाउंट होगा। लेकिन ये ऑप्शन जो है वो दिया नहीं है, तो पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1.11 केजी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।